अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और इस हफ्ते हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन चीज़ों के ऊपर नज़र डालनी चाहिए, इसके ऊपर आज बात करेंगे। सबसे पहले तो बीटीसी की जो सी है वो निकाली जाएगी, पूरी की पूरी डिटेल कहाँ से जाएगा और कहाँ पे नहीं जाएगा, और मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, कल का दिन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगा है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है, ये आपके पीछे चचा पावल जोन से हैं वो आ रही हैं कल के दिन के अंदर अंदर, और अंकल पावल ने आके अपनी स्पीच देनी है। रेट कट तो कंफर्म मिल नहीं रहे हैं, लेकिन इनकी स्पीच जो सी है वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर क्रिएट कर सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बीटीसी तो $76,000 की प्राइस पे गया है, और वहाँ पे उसने क्या हरकत की है। तो कल के दिन के अंदर जब चचा पावल आएंगे और मार्केट के अंदर स्पीच देंगे, जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन के ऊपर बात होगी, क्योंकि ये जो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट मार्केट के अंदर चल रहा है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो ये हफ्ता तो ऑलरेडी हमारा थमते थमाते गुजर रहा है, लेकिन एंड जोन सा है वो चचा पावल ही करेंगे, जो कि होगी 18 तारीख को। अब देखने वाली बातें आगे क्या नजर आएंगी कि मार्केट के अंदर चचा पावल तो स्पीच करेंगे, और इस टाइम अंकल ट्रंप जोन से हैं वो अपने चाइना के विजिट को कर रहे हैं डिले, और वो चाह रहे हैं कि जो उन्होंने विजिट करना था कुछ दिन में बाद, वो चाह रहे हैं कि 1 महीने तक वो डिले हो जाए, ताकि ये चाइना को अपनी साइड पे लेके आ सकें, और जो पूरे का पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट है वो अपनी तरफ से लेके चले। ऑयल की प्राइसेस को देखा जाएगा तो ऑयल की प्राइस जो सी है वो $100 से लेके $90 की प्राइस के बीच बीच में जो सी है वो स्ट्रगल कर रही है। 85 पे भी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल मार्केट में जो ऑयल प्राइस है वो जरूर एक स्वेल ऑफ हुई है। फुल मार्केट जो सी है इस टाइम पैनिक सिचुएशन के अंदर है। भाई ये ऑयल की प्राइस कब तक इतनी लंबी होल्ड कर सकती है, और ये कब मामला जो सा ठंडा होता हुआ नजर आएगा। ऑन द अदर हैंड चाइना के साथ जो अमेरिका जो मिलना चाह रहा है, ट्रंप मिलना चाह रहा है, वो क्यों ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को लग रहा है कि अमेरिका का टेंशन के अंदर है। जी, अमेरिका तो टेंशन के अंदर है, चाइना इसके अंदर टेंशन के अंदर नहीं है। जी, चाइना भी इसके अंदर बहुत टेंशन के अंदर है, क्योंकि वेनेजुएला का जो ऑयल है वो सारे का सारा किसने काबू कर लिया है, अमेरिका के अंडर है। अब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो सा वो बंद किया हुआ है, वहां पे चाइनीज का भी ऑयल जो सा वो नहीं आ रहा ना, जिस तरीके से सप्लाई होती है नहीं आ रही। तो प्रॉब्लम किसको हो रही है, तो चाइना को। ऑलरेडी ईरान की जितनी भी ऑयल फैसिलिटीज थी वो भी अच्छी खासी इफेक्ट तो हुई है, डैमेज नहीं हुई, तो इफेक्ट तो जरूर हुई है। तो इसका ये मतलब है चाइना को जो सप्लाई मिल रही थी वो कम ही हो गई है। तो अमेरिका जो सा है थोड़ा थोड़ा जो सा हिट कर रहा है चाइना को। तो चाइना को अपने साथ मिला के स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन करवाना चाह रहा है अमेरिका। तो ट्रंप के पास काफी सारे कार्ड्स जो से अभी बाकी लगता है पड़े हुए हैं, जहां पे दूसरी कंट्री जो सी है उसके साथ खड़े हुए नहीं लग रही। जहां पे ये इस तरह के ऑयल वाला सिनेरियो है तो वहां पे लग रहा है कि ट्रंप के पास कुछ इक्का पड़े हुए हैं, यहाँ कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जहां पे वो प्ले आउट कर सकता है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर हमारे जो कॉइन्स हैं ताबड़तोड़ कमरतोड़ ग्रीनो ग्रीन चल रहे हैं। बीटीसी जो है वो लास्ट 24 आवर्स के अंदर 0.67% अप है, एथेरियम 1.717% अप है, और बाकी के कॉइन्स भी इस समय ताबड़तोड़ कमरतोड़ ग्रीनो ग्रीन चल रहे हैं। और लग ये रहा है कि ये हमारे पास एक ज़बरदस्त किस्म की रैली जो सी है वो आ चुकी हुई है बुल रन की। लेकिन एक्सचेंजेस हमारे साथ इतफाक करती हैं कि नहीं करती हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सचेंजेस की बात की जाएगी तो एक्सचेंजेस जो सी हैं वो आपके साथ इतफाक नहीं रखती। एक्सचेंजेस हो चुकी हैं लाल। बाइनेंस सिस्टम 9% लाल है, और बायबिट जो सी है वो 4% लाल है, मैक्सी 7% लाल है, और इस तरह सारी की सारी एक्सचेंजेस लाल हो चुकी हुई हैं। और कल आ रही है अंकल ट्रंप की स्पीच, और इसका ये मतलब है कि आपको ये लाल करने की फुल तैयारी कर चुकी हुई हैं। तो बी केयरफुल, अगर आप लोग कोई भी ट्रेड के अंदर हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे तो अपने आप को लाल करने से अच्छा स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सा है ऑल टाइम हाई है यहाँ पे, और उसके बाद हम लोगों ने एक ड्रॉ की थी लाइन जो कि यहाँ पे एक हमारा हाई लगा। सबसे पहले तो बीटीसी ने अपना हाई लगाया और उसके बाद फिर लो लगाया, फिर उसके बाद हम लोग को पूरा का पूरा साइडवेज दिखी, फिर एक लो लगा, ये लो है, उसके बाद फिर हमको एक हाई दिखा, उसके बाद फिर नीचे जो सा है मार्केट लो आ रही है। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे ये जो हमारा एक $63,000 का बॉटम बना है, ये हमारा एक लो है कि नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से बीटीसी अपनी रैली लेता है तो बीटीसी को कम से कम जाना पड़ेगा 80K के पास। $80,000 जो सा है एक हमारा बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ है, क्योंकि बीटीसी ने अपना $60,000 वाली की प्राइस की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक मोमेंटम मिलता रहा तो हमको जल्द अज जल्द जोन सा है बीटीसी अपने जोन को 80,000 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल का इवेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
अगर तो ये इवेंट हम लोग को दोबारा 69 या $68,000 के प्राइस ले जाता है तो बीटीसी को फिर दोबारा से अपनी रैली के पास जाना पड़ेगा। अगर तो 73,500 के ऊपर ऊपर बीटीसी रहता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर ऑल कॉइन्स एंड फॉर बीटीसी एज वेल। डेथ क्रॉस जो सा है वो हमारा रीटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस टाइम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बीटीसी आ गया है और उसको रीटेस्ट कर रहा है। उसकी प्राइस जो सी है वो इस टाइम $72,000 के पास है, 72,000। अगर तो $72,000 से ऊपर ऊपर बीटीसी रह जाता है तो इसका ये मतलब है कि डेथ क्रॉस को बीटीसी ने रीटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ अरसे के बाद शायद कुछ अरसे के बाद हमको गोल्डन क्रॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि गोल्डन क्रॉस के लिए बीटीसी को भी सफर करना पड़ेगा और वो सफर है तकरीबन 90,000 के पास, 87,000 है, बट फिर भी हम लोग $2-3,000 की गैप देंगे। तो 90,000 तक बीटीसी जब तक नहीं जाएगा हमारा गोल्डन क्रॉस का एरा स्टार्ट नहीं होगा, जहां पे हम लोग को हरियाली दिखती हुई नजर आएगी। लास्ट 24 आवर्स के अंदर लिक्विडेशंस की बात की जाएगी तो लिक्विडेशन जो सी हैं वो एक्सपेक्टेड जो सी हैं वो बिलियन डॉलर की नहीं हो रही। कल जो सी थी कुछ हुई है तकरीबन $436 मिलियन की, $436 मिलियन शॉर्टर्स को जो सा वो रगड़ा लगाया गया। तो इट इज अ गुड लिक्विडेशन फॉर शॉर्टर्स, लॉन्ग वालों के लिए नहीं। लॉन्ग वालों को बिलियन डॉलर से नीचे रगड़ा लगे तब तक एक्सचेंजेस को मजा नहीं आता। तो फिलहाल लॉन्गर्स को तैयार किया जा रहा है ताकि एक लंबा चौड़ा रगड़ा दे जा सके, क्योंकि काफी अरसा हो गया है कोई लॉन्गर्स को रगड़ा नहीं लगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी आया है। कॉन्फ्लिक्ट आने के बावजूद क्रिप्टो क्रैश नहीं हुई है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक बड़े रगड़े का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल यहां पे जो बड़ी ट्रेड थी जो लिक्विडेट की गई है वो है $8.635 मिलियन की बीटीसी की थी, जो कि हाइपर लिक्विड एक्सचेंज के ऊपर थी। और इस टाइम अगर हम लोग फियर इंडेक्स की बात की जाएगी तो वो है 43% का इस टाइम फियर इंडेक्स है। टोटल मार्केट कैप $2.53 ट्रिलियन है। आज है हमारी लाइफ है, क्योंकि हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं और डेली प्रॉफिट बनाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बायो के अंदर, जहां पे आएगा नोटिफिकेशन हमारे लाइव आने का और मार्केट की अपडेट के लिए। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, ciao। ये है हमारा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो सा है ऑल टाइम हाई है यहां पे, और उसके बाद हम लोगों ने एक ड्रॉ की थी लाइन, जो कि यहां पे एक हमारा हाई लगा। सबसे पहले तो बीटीसी ने अपना हाई लगाया और उसके बाद फिर लो लगाया, फिर उसके बाद हम लोग को पूरा का पूरा साइडवेज दिखी, फिर एक लो लगा, ये लो है। उसके बाद फिर हमको एक हाई दिखा, उसके बाद फिर नीचे जो सा है मार्केट लो आ रही है। अब देखने वाली बात यह है कि यहां पे ये जो हमारा एक $63,000 का बॉटम बना है, ये हमारा एक लो है कि नहीं है, क्योंकि अगर यहां से बीटीसी अपनी रैली लेता है तो बीटीसी को कम से कम जाना पड़ेगा 80K के पास। $80,000 जो सा है एक हमारा बड़ा ही जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस लेवल बन चुका हुआ है, क्योंकि बीटीसी ने अपना $60,000 वाली की प्राइस की रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर तो इसी तरीके से मार्केट के अंदर एक मोमेंटम मिलता रहा तो हमको जल्द अज जल्द जोन सा है बीटीसी अपने जोन को 80,000 को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। लेकिन कल का इवेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तो ये इवेंट हम लोग को दोबारा 69 या $68,000 के प्राइस ले जाता है तो बीटीसी को फिर दोबारा से अपनी रैली के पास जाना पड़ेगा। अगर तो 73,500 के ऊपर ऊपर बीटीसी रहता है तो दैट विल बी अ वेरी गुड सिनेरियो फॉर ऑल कॉइन्स एंड फॉर बीटीसी एज वेल। और टोटल मार्केट कैप की बात की जाएगी तो वो इस टाइम 20 लास्ट टोटल मार्केट कैप की बात की जाएगी तो वो इस टाइम $2.5 ट्रिलियन के पास आ चुके होंगे। डेथ क्रॉस जो सा है वो हमारा रीटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। इस टाइम 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास बीटीसी आ गया है और उसको रीटेस्ट कर रहा है। उसकी प्राइस जो सी है वो इस टाइम $72,000 के पास है, 72,000। अगर तो $72,000 से ऊपर ऊपर बीटीसी रह जाता है तो इसका ये मतलब है कि डेथ क्रॉस को बीटीसी ने रीटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और कुछ अरसे के बाद शायद कुछ अरसे के बाद हमको गोल्डन क्रॉस दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि गोल्डन क्रॉस के लिए बीटीसी को भी सफर करना पड़ेगा और वो सफर है तकरीबन 90,000 के पास, 87,000 है, बट फिर भी हम लोग $2-3,000 की गैप देंगे। तो 90,000 तक बीटीसी जब तक नहीं जाएगा हमारा गोल्डन क्रॉस का एरा स्टार्ट नहीं होगा, जहां पे हम लोग को हरियाली दिखती हुई नजर आएगी। लास्ट 24 आवर्स के अंदर लिक्विडेशंस की बात की जाएगी तो लिक्विडेशन जो सी हैं वो
एक्सपेक्टेड जो सी वो बिलियन डॉलर की नहीं हो रही। कल जो सी थी कुछ हुई है तकरीबन 436 मिलियन डॉलर की, 436 मिलियन डॉलर शॉर्टर्स को जो सा वो रगड़ा लगाया गया। तो इट इज अ गुड लिक्विडेशन फॉर शॉर्टर्स, लॉन्ग वालों के लिए नहीं। लॉन्ग वालों को बिलियन डॉलर से नीचे रगड़ा लगे तब तक एक्सचेंजेस को मजा नहीं आता। तो फिलहाल लॉन्गर्स को तैयार किया जा रहा है ताकि एक लंबा चौड़ा रगड़ा दे जा सके, क्योंकि काफी अरसा हो गया है कोई लॉन्गर्स को रगड़ा नहीं लगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट भी आया है। कॉन्फ्लिक्ट आने के बावजूद क्रिप्टो क्रैश नहीं हुई है। तो इसका ये मतलब है कि ये एक बड़े रगड़े का प्लान कर रहे हैं। फिलहाल यहां पे जो बड़ी ट्रेड थी जो लिक्विडेट की गई है वो है 8.635 मिलियन डॉलर की बीटीसी की थी, जो कि हाइपर लिक्विड एक्सचेंज के ऊपर थी। और इस टाइम अगर हम लोग इन फियर इंडेक्स की बात की जाएगी तो वो है 43% का, 43% का इस टाइम फियर इंडेक्स है। टोटल मार्केट कैप 2.53 ट्रिलियन डॉलर्स है। और आज है हमारी लाइफ है, क्योंकि हम डेली लाइव ट्रेड करते हैं और डेली प्रॉफिट बनाते हैं। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा बायो के अंदर, जहां पे आएगा नोटिफिकेशन हमारे लाइव आने का और मार्केट की अपडेट के लिए। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।